हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन को 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी यहाँ पे आपको एक एपी दिया है और उसका कुछ ऑप्शन दिया है, 4 डी तक ऑप्शन दिया। कौन सा सही आंसर होगा आपको बताना है। तो यहाँ सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या दोस्तों, यहाँ दिया है एपी दिया है, दिया गया एपी बराबर दिया गया एपी। एपी बराबर क्या है दोस्तों, 10 7 4 डॉट डॉट करके दिया हुआ है, ठीक ना। इसका तीसवा पद भी दिया है यहाँ। प्रथम पद ए बराबर क्या है 10 सार्वंतर सार्वंतर डी। सार्वंतर क्या है डी। डी बराबर क्या है A2 माइनस A1 A2 माइनस A1। A2 मेरा क्या है 7 है, माइनस कितना होगा 10 बराबर कितना आएगा -3। ठीक है। पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या बराबर n बराबर कितना दिया दोस्तों, यहाँ तीसवा पद, ठीक ना, तीसवा यानी 30। हम लोग को निकालना है क्या, इसका तीसवा पद क्या होगा हम जानते हैं। तो हम लोग इसको अगर आप डायरेक्ट भी लिखिएगा a बराबर 10 d बराबर तो भी चलेगा। हम थोड़ा याद करने के लिए कि हाँ प्रथम पद क्या है, इसके लिए हम लिख दिया। हम जानते हैं, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या होता है डी। तो ए एन, एन के जगह क्या होगा दोस्तों हम लोग का 30 होगा, क्यों यहाँ 30 दिया है। तो ए 30 बोल सकते हैं, क्यों हम लोग को तीसरा पद निकालना है। तो ए 30 बराबर, या फिर आप ए एन लिखिएगा तो भी चलेगा। ए के जगह हम लोग क्या लिखेंगे 10 प्लस एन के जगह क्या लिखेंगे 30 माइनस 1 इंटू में डी। डी की जगह क्या लिखेंगे दोस्तों -3, क्या होगा -3। ठीक है। यहाँ चलिए देखते हैं, ए 30 बराबर 10 प्लस क्या होगा 29 गुना क्या होगा -3, यही होगा। अब देखिए ए 30 बराबर क्या होगा 10, ये प्लस माइनस गुना होता है माइनस हो जाता है। 3 27 के साथ हाथ में 2, 3 6 और 2 8, 87 होगा, ठीक ना। यहाँ पे ए 30 बराबर, यहाँ 10 से यहाँ 87 है, कितना होगा -77 होगा, -77 होगा, ठीक ना। ये 31 का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों -77 यानी -77। तो -77 कितना नंबर पे है डी नंबर पे है, ठीक ना। अतः करके भी लिख सकते हैं या फिर अतः डी, अतः सॉरी डी नंबर नहीं सी नंबर पे, सी नंबर में 31 बराबर क्या -77 होगा आपका। ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इसी का बी नंबर, दूसरा नंबर है एपी दिया है, ठीक ना। तो लिख सकते हैं हम लोग दिया गया एपी, दिया गया एपी बराबर -3 कोमा -1/2 कोमा 2, इस तरह दिया है। यहाँ प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद तो किससे लिखते हैं ए बराबर क्या -3 सार्वंतर, सार्वंतर, सार्वंतर को कैसे लिखेंगे डी। सार्वंतर डी बराबर क्या A2 माइनस A1। A2 के जगह पे क्या है -1/2, -1/2 होगा, -1/2 और माइनस में क्या होगा आपका -3, -3 बराबर -1/2 माइनस माइनस +3। ये 3 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होगा, भिन्न का जोड़ करेंगे 2 होगा, ये -1 प्लस कितना होगा 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 5/2। डी का मान कितना आ गया 5/2। पदों की संख्या कितना है, पदों की संख्या n बराबर कितना है 11। n बराबर कितना है 11। तो हम लोग इधर लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या होगा डी। ए कितना है 11 बराबर कितना, ए के जगह कितना होगा दोस्तों -3 होगा, प्लस एन 11 माइनस 1 इंटू डी के जगह क्या होगा दोस्तों, डी की जगह कितना होगा 10, ठीक है 5/2, 5/2 होगा, ठीक है। ए 11
बराबर -3 प्लस कितना होगा 10 गुना 5 में कितना होगा 2, 2 5 में कितना होगा 10 होगा। यहाँ देखिए 11 बराबर -3 और प्लस कितना होगा 5 5 25 हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, आप लोग एक स्टेप बढ़ाइएगा बढ़ा सकते हैं। 11 बराबर -3 और +25 कितना होगा 22 हो जाएगा, ठीक ना। 22 22 कहीं ऑप्शन में है? हाँ, पी नंबर पे दिया है, अतः पी क्या होगा 11 बराबर 22 आंसर, ठीक है। इसको आप लोग ठीक लगा सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ देखिए निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों को के पदों को भरना है। रिक्त स्थान दिया, बॉक्स दिया, उसको हम लोग को क्या करना है फिल करना है। तो यहाँ दिया है इस रूप में, यहाँ 2 है बॉक्स है फिर 26 है। तो माना कि यह एपी किस रूप में होगा A1 A2 A3 के रूप में है। देखो 3 गो पद दिया है, तो 3 गो पद को हम लोग कैसे लिखते हैं A1 A2 और A3 के रूप में लिखते हैं, ठीक ना। तो लिखेंगे यहाँ क्या दिया दोस्तों A1 का मतलब क्या था A बराबर कितना दिया है 2, A2 बराबर क्या दिया है A2 का मतलब क्या था A+D होता है, ठीक ना, बराबर आपका बॉक्स दिया है 26। A3 का मतलब क्या होता है दोस्तों A+2D होता है, बराबर कितना होगा 26। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण एक में A का मान रखने पर या फिर A का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 मेरा क्या है A+2D बराबर कितना है 26। तो A की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे +2D, ठीक है ना, बराबर कितना लिखेंगे 26 26। अब देखिए 2D बराबर 26, ये 2 उधर जाके क्या होगा -2 होगा, 2D बराबर कितना होगा 24 होगा, D बराबर क्या 24/2, 2 12 में कितना होगा 24 होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं, डी का मान कितना आ गया 12, डी का मान कितना आ गया दोस्तों यहाँ पे 12 आ गया, ठीक ना, डी का वैल्यू कितना आ गया 12। अब डी का मान हम लोग कहाँ है, डी का मदद से हम लोग समीकरण सॉरी इसको A2 निकालते हैं। अब A2 बराबर क्या A+D होगा, ए की जगह कितना होगा मेरा 2 दिया है प्लस डी की जगह कितना होगा 12, बराबर कितना आ गया 14। अतः खाली घर बराबर क्या, पहला जो खाली घर है पहला खाली घर का मान कितना आएगा बराबर क्या A2 बराबर कितना आएगा 14, ठीक है। ये आपका क्या होगा आंसर, देख लीजिएगा आप लोग। अच्छा आप लोग को एक बात बताना चाहते हैं कि A+ जो हम D लिख रहे हैं, अभी ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग नोट कर लिए, जैसे कि हम लिख रहे हैं A2, सिंपल सी बात है A2 लिख रहे हैं, ठीक ना। तो A+D कैसे लिख रहे हैं, तो हम लोग फार्मूला क्या बताए AN बराबर A+N-1 इंटू D। तो A की जगह हम लोग कुछ भी लिखेंगे, चलिए आपका A+D जो हो रहा है, तो यहाँ 2 है ना, N की जगह क्या है 2, तो 2 - 1 होगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे 1D होगा, यानी फिर A+1D मतलब क्या D कर दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्या है, इस यहाँ पे है। तो बॉक्स है 13 है फिर बॉक्स है फिर 3 है, थोड़ा एडिटिंग में दिक्कत हो गया था। माना कि यह AP क्या है A1 एक थोड़ा A1 A2 A3 1 2 3 4 4 पद है, A4 के रूप में है। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे A1 बराबर बॉक्स दिया है, A1 बराबर A बराबर क्या बॉक्स होगा कि नहीं होगा। A2 बराबर क्या होगा A+D बराबर क्या है 13, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। A3 बराबर A+2D बराबर क्या है बॉक्स है। A4 बराबर A+ कितना होगा 3D होगा, बराबर कितना होगा 3 होगा।
इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि में हम लोग क्या कर रहे थे, घटा रहे थे। जब एक पद बराबर हो, यहाँ देखिए ए और ए बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 मेरा क्या है, ए प्लस 3d, इसमें से घटाएंगे क्या, ए प्लस डी को घटाएंगे ना, ए प्लस डी को घटाएंगे, बराबर कितना होगा 3 माइनस 13। ठीक है, अब देखिए ए प्लस 3d माइनस ए माइनस डी बराबर कितना, -10 होगा। ये माइनस ए कट जाएगा, 3d में डी जाएगा तो कितना 2d बराबर कितना बचेगा -10। डी बराबर क्या आएगा -10 बट्टा में कितना है 2, 2 5 में कितना होगा 10। डी का वैल्यू का कितना आ गया -5। डी का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, -5 आ रहा है, ठीक ना। अब हम लोग को निकालना क्या है, अच्छा डी का वैल्यू अगर किसी एक समीकरण में रख देंगे तो हम लोग का ए का मान निकला है। डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, ए प्लस डी बराबर 13, ए प्लस डी बराबर कितना है 13, है कि नहीं। ए प्लस डी के जगह कितना लिखेंगे -5 लिखेंगे, -5 बराबर कितना है 13, ए -5 बराबर कितना है 13, है कि नहीं है। ए बराबर 13, ये -5 उधर जाएगा क्या होगा +5 होगा। ए का वैल्यू कितना आ गया 18, ए का वैल्यू कितना आ गया 18, इधर एरो देते रहिएगा, ठीक ना। ए का वैल्यू कितना आ गया 18, अब पुनः या फिर ए, अब हम लोग को कौन वाला निकालना बाकी है, देखिए बॉक्स ये वाला तो ए का वैल्यू निकल गया। ये ए3 बराबर ए3 का मान कितना आ गया ए प्लस 2d, ए का मान कितना 18 प्लस 2 गुना डी का जगह कितना लिखेंगे हम लोग -5, 18 -10 कितना होगा 8 होगा, 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अतः करके लिख सकते हैं, अतः हम लोग को निकालना क्या था बॉक्स, पहला बॉक्स क्या है, अतः बॉक्स बराबर ए बराबर कितना आएगा 18 आएगा, 18 आएगा। दूसरा बॉक्स जो है, दूसरा बॉक्स का क्या है, दूसरा बॉक्स का मान कितना ए3, बॉक्स बराबर ए3 बराबर कितना आ रहा है, ए3 का वैल्यू देखिए यहाँ पे 8 आ रहा है ना, 8 आ रहा है, ये आपका क्या होगा होगा, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हो गया दोस्तों, अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। माना कि यह एपी, माना कि यह एपी A1, A2, A3, 1 2 3 4 A4 के रूप में है। यहाँ A1 बराबर A बराबर कितना है 5, A2 बराबर क्या A प्लस D बराबर क्या है बॉक्स है, A3 बराबर A प्लस 2D बराबर कितना है बॉक्स है, A4 बराबर क्या है A प्लस 3D बराबर कितना होगा 9 पूर्ण 1/2, या इसका मतलब कितना होगा बराबर दोनों 18 1 19 इसको समीकरण 1 रख देंगे, ठीक ना। समीकरण 1 में 1 का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है मेरा A प्लस 3D बराबर क्या 19/2, ए की जगह कितना है हम लोग का 5 है, 5 प्लस 3D बराबर कितना 19/2, 3D बराबर क्या 2, ये प्लस उधर जाएगा क्या -5 होगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए 3D बराबर क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या 1 है, यहाँ 2 होगा, होगा कि नहीं होगा, ये 19 होगा ऊपर में, माइनस कितना होगा 2 5 10 होगा, 3D बराबर 9 बटे कितना होगा 2 होगा, ये D ये क्या है गुना में है, उधर एक भागा होगा,
9/2 ये गुना कितना होगा 3 होगा, ठीक है। 3 3 है 9। डी बराबर कितना आ गया 3/2, ठीक है। वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 3/2। एक तो पहले से है, अब A2, अब A2 निकाल सकते हैं। अब A2 बराबर A प्लस क्या होगा D होगा। A का मान कितना है मेरा, A का मान इधर 5 है, प्लस D का मान कितना है 3/2। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 करेंगे, यहाँ भिन्न का जोड़ 2 आएगा, यहाँ कितना 10 प्लस कितना आएगा 3 आएगा, 10 + 3 तो कितना आ गया 13/A2 निकालेंगे। A2 A2 ठीक है। A2 बराबर कितना आएगा 10 + 3 कितना हो 13/2, 13/2 पुनः पुनः कौन सा निकालना है A3, A3 बराबर A प्लस 2D होगा। A3 बराबर A का मान कितना 5 है, प्लस 2 गुना D का मान कितना है दोस्तों 3/2, 3 कितना है 2, 3/2, 2 और 2 पूरा कट जाएगा। A3 बराबर 5 प्लस कितना 3, A3 बराबर कितना आ गया 8 आ गया। A3 का मान कितना आ गया दोस्तों 8। अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः पहला जो बॉक्स है, पहला बॉक्स का मान कितना, नाम क्या है A2, पहला बॉक्स क्या है A2, A2 पहला बॉक्स का A2, A2 मेरा कितना है 13/2 है, 13/2। दूसरा जो बॉक्स है, दूसरा बॉक्स क्या है A3 है, A3 मेरा कितना है 8 है, A3 मेरा कितना है 8। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है। अगला अगला क्या है दोस्तों, अगला मैं भी सेम 1 2 3 4 5 देखिए 1 2 3 4 5 6 पद है। एडिटिंग में थोड़ा मेरा दिक्कत हो रहा था, इसलिए ऐसा हो गया, ठीक ना। 6 पद माना कि यह एपी, माना कि यह एपी A1 A2 A3 A4 A5 A6 के रूप में है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं यहाँ A1 बराबर A बराबर क्या -4, A2 बराबर A प्लस D बराबर क्या बॉक्स है, A3 बराबर A प्लस 2D बराबर क्या है बॉक्स है, A4 बराबर A प्लस 3D बराबर क्या है बॉक्स है कि नहीं। A5 बराबर A प्लस 4D बराबर भी यहाँ क्या है बॉक्स है। A6 बराबर क्या है A प्लस 5D, A प्लस क्या 5D बराबर कितना होगा, यहाँ 6 दिया है, ठीक ना 6। इसको समीकरण क्या मान लें 1, समीकरण एक में एक का मान रखने पर, ए का मान रखने पर तो A प्लस 5D बराबर क्या है 6, उसमें क्या रख रहे हैं ए का मान -4 प्लस 5D बराबर क्या है 6 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। देखिए 5D बराबर क्या है 6 प्लस कितना आएगा 4D, 5D बराबर कितना आएगा 10 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है 5D। अब D का वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे, D बराबर क्या है 10/10 कितना होगा दोस्तों 10/, ये 5 चल जाएगा, ठीक ना 5 दूनी 10। D बराबर कितना आ गया 2, D का वैल्यू कितना आ गया 2। अब D का मान कहाँ रखेंगे, D का मदद से हम लोग पूरा इसको निकाल सकते हैं। अब A2 बराबर A प्लस D आएगा, A प्लस D आएगा कि नहीं। A का मान कितना है -4 है, प्लस कितना है -2 नहीं +2 आया है, +2 आया है, कितना आ गया आपका -2। A3 बराबर A प्लस 2D, ये कितना है -4 प्लस 2 गुना 2 कितना आएगा -4 + 4 बराबर 0। A4 बराबर A प्लस 3D आएगा, -4 प्लस 3 गुना 2 बराबर -4 + 6 बराबर क्या क्या आएगा 2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। A5 बराबर A प्लस 4D, ये क्या है -4 प्लस 4 गुना 2 कितना आएगा -4 + 8 बराबर कितना आएगा 4। अतः
पहला जो बॉक्स है इसका मान कितना, नाम क्या है, A2 है, ठीक ना। A2 बराबर कितना है, A2 का मान कितना है, -2। दूसरा जो बॉक्स है क्या है, A3 है। A3 कितना आया है आपका, 0 आया है। तीसरा बॉक्स क्या है, A4। A4 का मान कितना आया है, 2 आया है। तीसरा चौथा जो बॉक्स है कितना, A5 है। A5 कितना आया आपका, 4 आया, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरा वीडियो समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगर फिर भी कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 पद है, ठीक ना। माना कि यह AP A1, A2, A3, A4, A5, A6 के रूप में है कि नहीं। यहाँ A1 बराबर A बराबर क्या, बॉक्स है। A2 बराबर A प्लस D बराबर क्या, 38। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, काम आएगा। A3 बराबर A प्लस 2D बराबर क्या, बॉक्स। A4 बराबर आपका क्या है, A4 बराबर A प्लस 3D होगा, बराबर क्या होगा, बॉक्स होगा। A5 बराबर A प्लस 4D बराबर भी क्या है, बॉक्स है। A6 बराबर क्या है, A प्लस 5D बराबर क्या है, 1 2 3 4 5 6, -22 है, -22 है। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर समीकरण 2 क्या है, A प्लस 5D माइनस में क्या करेंगे, A प्लस कितना D हुआ, D है, A प्लस D है, ठीक ना। बराबर क्या है, -22 माइनस कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, A प्लस 5D माइनस A माइनस D बराबर क्या है, 8 और 2 10 आ जाएगा, 5 और 1 तो आ जाएगा माइनस में, ठीक है। ये कटेगा, बचेगा कितना, 5D में एगो D जाएगा तो 4D बचेगा, बराबर कितना, -60, ठीक है। D बराबर, D का वैल्यू कितना आ जाएगा, D बराबर कितना आएगा, -60 बटे में कितना 4, 15 4 60, माइनस कितना आएगा, 15 आएगा। D बराबर कितना, -15। अब D का मान को कहाँ रखेंगे, किसी भी एक समीकरण में रख दें। D के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है मेरा, A प्लस D, ठीक है ना। A प्लस D बराबर कितना, 38 है। A प्लस D मेरा कितना है, 38 है। A प्लस माइनस कितना है, 15 बराबर कितना आएगा, 38 आएगा, ठीक है। देखिए A माइनस 15 बराबर कितना, 38 है। A बराबर कितना, 38। A प्लस उधर जाएगा क्या होगा, 15 होगा। A बराबर कितना, 8 5 13, 4 और 1 5, 53 आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग का A और D आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब A3 निकालना पड़ेगा, बॉक्स से A3 बराबर A प्लस 2D आएगा। A की जगह कितना है, 53 लिखेंगे, प्लस 2 गुना D की जगह कितना लिखेंगे, -15, ठीक है। तो क्या करेंगे, 53 माइनस कितना होगा, 15 दूने 30, तो कितना आएगा, 23। 23 आएगा कि नहीं आएगा, 23 आ गया। उसके बाद A3 के बाद ए क्या होगा, A4। A3 के बाद क्या निकालेंगे, A4 A5 दोनों निकालें। A4 बराबर A प्लस 3D होगा। A कितना है मेरा, A का मान 53 है, 53 है। 53 प्लस 3 गुना क्या होगा, 15 का माइनस D का मतलब -15 क्या होगा, 53 माइनस कितना होगा, 15 3 45। और ये तो 15 3 कितना होगा, 45, घटाइएगा कितना होगा, 8 हो जाएगा। A5 बराबर A प्लस 4D होगा। A का वैल्यू कितना है, 53 प्लस 4 गुना -15 होगा। 53 माइनस कितना होगा, 60 बराबर कितना आएगा, -7। अतः पहला जो बॉक्स है, पहला बॉक्स क्या है आपका, A।
पहला बॉक्स बराबर क्या, ए बराबर 53 आएगा। दूसरा जो बॉक्स है कितना है, दूसरा बॉक्स A3 है, A3, A3 मेरा कितना आ गया है, यहाँ पे A3 देखिए 23 है। तीसरा जो बॉक्स है, तीसरा बॉक्स क्या है, तीसरा बॉक्स क्या है आपका A4, A4 बराबर कितना है, A4 8 है। चौथा जो बॉक्स है कितना है, A5 है, A5 कितना आ रहा है आपका 8 आ रहा है, सॉरी -7 है। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग। हो गया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगला जो है, अगला वीडियो में हम लोग अगला क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो पूरा वीडियो है समझ में आ गई है। अगर कहीं पे आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ है या फिर कुछ त्रुटि हो गया है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और अगला वीडियो आपको किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से चाहिए, वो आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।